सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे ही रत्न सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का ही मधुर शब्द सुन रही है। उसके शरीर का वर्ण श्याम है। ये अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर चंद्र धारण करती है। कार पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती है। उनके अंगों उनकी कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर ही मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है। वह ललाट में बिंदी शोभा पा दे रही है। ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुंभ को आज्ञा पाकर ही वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ ही अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो चल दिए। फिर ही गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर ही बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्यराज तत्परता से ही पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान दिए, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा ही क्रोध किया। उस समय क्रोध से कारण ही उसका मुख काला पड़ गया था, ललाट पर भौहें टेढ़ी हो गई थी। वहां से तुरंत ही विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो ही तलवार और पास लिए हुए थी। विचित्र खटबांग धारण किए हुए थी। चीते की चर्म की साड़ी पहने, नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उसके शरीर का ही मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसका मुख बहुत ही विशाल था। जीभ लपलपाहट के कारण ही और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई थी, लाल थी और भयंकर गर्जना के संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्य का वध करती हुई ही वह कमल कालिका देवी बड़े ही वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उसको सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित ही कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार से घोड़े, रथ और हाथ सारथी के साथ ही रथी सैनिकों और सैनिकों को मुंह में डाल कर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से ही चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी के पैरों की कुचल डालती थी, किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे ही असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में ही भरकर उसकी दांतों से ही पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को वह सारी सेना रौंद खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कितनों तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने के असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार से देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए और चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे ही अनेकों चक्र देवी के मुख से चबाते हुए ऐसे जान पड़े थे मानो सूरज के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हूँ। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष से भरकर ही विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल चंदन बदन के भीतर कठिनता से ही देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से भी उत्पन्न उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने वो बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंडवी देवी को और दौड़ा। देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना सब भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने ही चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि देवी मैंने चंड और मुंड का नामक इन दो महापशु को
को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि यहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली के से मधुर वाणी से कहा कि देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण के सर्वनिम्न मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्मा का चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ।